नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में करने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पिछली वीडियो हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। इस एक वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहले इसका बेसिक। देखिए, पहले हम दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। ठीक है, इसका बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस। यहाँ एक्स नेगेटिव, एक्स डैश, यहाँ वाई नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से हमारे चार हिस्से हो जाते हैं जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, फर्स्ट में देखिए, और ये जो बीच में होता है इसे कहते हैं मूल बिंदु। ओके, ओरिजिन या मूल बिंदु। मूल बिंदु। ओके, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, एक्स भी 0, वाई भी 0। अब यहाँ देखिए, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यहाँ पर वाई की वैल्यू। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। ठीक है, ये इनके दूसरे नाम हो गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो इसमें होते हैं दोनों प्लस के। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए एक्स तो है नेगेटिव। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला नेगेटिव। पहले हम लिखते हैं एक्स को, फिर लिखते हैं वाई को। वाई है पॉजिटिव। ओके, तो इस तरीके से हो गया। अब ये देखिए थर्ड, एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो नेगेटिव कोमा नेगेटिव। अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, यानी प्लस कोमा माइनस। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे 5,-4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो एक्स तो पॉजिटिव, ओके, और वाई नेगेटिव, तो एक कौन से में हो गया, फोर्थ में। इस तरीके से हमें बताना होता है। यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। अब हम करेंगे इनके बीच का दूरी कितनी आएगी। ठीक है, किस तरीके से दूरी निकालेंगे। ठीक है, वो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट दिया गया है ए और ये कोई पॉइंट है बी। ओके, इसके कुछ कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए x1। ओके, इसके कोऑर्डिनेट है y1 और इसके हैं x2, y2। हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो ए बी जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो होगा x2 माइनस x1, ओके, का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, और फिर रूट। ठीक है, और हम भी लिख देंगे यूनिट या मात्रक, जो इतना भी उत्तर आएगा। ओके, इकाई। ओके, तो इस तरीके से हमें दूरी निकालनी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तब देखिए 2,3, 4,1 मैंने बताया था क्या कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ओके, तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आएगा। नीचे नाम लिख लेते हैं इनका a और b। हमें निकालना है ए बी। कैसे आएगा, b माइनस ए। ओके, 4 में से 2 गया, इसका स्क्वायर, 1 में से 3 गया, -2, इसका स्क्वायर, और रूट। तो कितना आ गया, 4 + 4 √8। 8 के फैक्टर करेंगे आएगा 2 × 2 × 2, ये बन गया 2√2। और फिर लिखना हमें मात्रक इकाई। ओके, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर 5,-2, 6,4 एंड 7,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जांच करनी है हमें कि क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ओके, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। तो किन्हीं दो के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी और सी। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी। तीनों निकालेंगे। अगर किन्हीं कौन से दो बराबर आ जाते हैं, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ए बी निकाल लेते हैं पहले। बी में से ए गया, 6 में से 5 गया 1, इसका स्क्वायर, 4 में से -2 गया। ठीक है, 4 में से हमें घटाना क्या, -2, तो माइनस माइनस प्लस,
तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे रूट 37 इकाई, ठीक है, यूनिट। BC निकालेंगे तो 7 में से 6 गया इसका स्क्वायर, ओके, प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर, ये भी रूट 37 आ गया, ओके। अब निकालते हैं AC। 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर, -2 में से -2 गया, ठीक है, 0 इसका स्क्वायर, तो कितना जाएगा ये रूट 4 यूनिट। तो ये आ गए 2 बराबर, ओके, AB और BC। तो इसका मतलब क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ओके। अब देखते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड टू -2, 9। हमें क्या करना है, x एक्सिस पर एक पॉइंट दर्शाना है, ठीक है। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। इस तरीके से होते हमारे पास यहाँ पर वो वैल्यू है x की, ठीक है, तो y तो 0 है, ओके। तो हमें निकालना है x, 0। कैसे, इसका डिस्टेंस किसके साथ, 2, -5 के साथ और -2, 9 के साथ कितना है, बराबर है, ओके। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों का निकालेंगे तो बराबर आएगा। कैसे निकालेंगे, x -2 इस पूरे का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। 0 में से 9 गया 9, ठीक है, -9 होता है, -9 का स्क्वायर भी 81, और क्या देते हैं हम, रूट, डिस्टेंस फार्मूला लगाया ये, ओके। और ये देखिए 2 - x इसका स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, रूट से रूट कैंसिल। अब इसे सोल्व कर लेंगे, माइनस प्लस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ये 2 - x इसका स्क्वायर करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 25, a + b का होल स्क्वायर, ओके, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ लिखेंगे हम a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, ओके। तो ये फार्मूला यूज़ करके हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसे सोल्व करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ओके, फार्मूला यूज़ किया है, प्लस 81 इक्वल टू, यहाँ भी a - b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, कुछ कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर गया 4x गया, 4 से 4 कैंसिल, और इस को इस साइड लेके आएंगे तो आएगा प्लस का, ठीक है, 4x + 4x, और 81 को करेंगे उस साइड माइनस, तो 25 - 81, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 8x, ये हो गया -56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7, ओके। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगली एक्सरसाइज का। अब देखिए, जिस तरीके से 2 पॉइंट हैं, ओके, A और B, इनके बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए C है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, x2, y2, C पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है, मान लीजिए x और y इसके निकालने हमें, इन दोनों के पता है। और ये पॉइंट कैसे है कि इनका अनुपात है कुछ, ठीक है, m1, m2 अनुपात है। और हमें C के कोऑर्डिनेट निकालने, तो कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, ठीक है, m1 x2 प्लस, ओके, m2 x1 बाय इन दोनों का जोड़ अनुपात वालों का, ठीक है, m1 + m2 कोमा, ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी y की कैसे निकालेंगे, y वाले के साथ मल्टीप्लाई करके, तो m1 की y2 के साथ और m2 की y1 के साथ, नीचे इन दोनों का सम जोड़, ओके। तो इस तरीके से हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं
ठीक है। ये बिंदु अनुपात दे रखा हमें 2,3 और ये इसके पॉइंट दिए हैं -1,7 और ये 4,-3। यहाँ से देख लेते हैं 4,-3। ठीक है, कैसे बताया? इसकी मल्टीप्लाई उधर, इसकी इधर। हमें निकालना है, नाम रख लेते हैं ACB। ठीक है, B के निकालने हैं हमें। कैसे निकालेंगे? 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, क्योंकि x वाला निकाल रहे हैं तो x वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये आ गया -3। नीचे इन दोनों का जोड़, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -6 और 3 की 7 के साथ 21/5। ओके, तो 8 में से 3 गया 5, 5/5 1, 21 में 6 गया 15, 15/5 3। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो क्या करते हैं? समत्रिभाजित करते हैं। ओके, इन दोनों बिंदुओं को समत्रिभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, A पॉइंट, B पॉइंट और बीच में 2 पॉइंट हैं C और D। ओके, तो ये बराबर बराबर 3 हिस्से करते हैं। हमें पता करने हैं C के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना इसे। ACDB। A का पता हमें 4,-1 -2,-3। हमें निकालने C और D। कैसे निकालेंगे? सब में अनुपात 1:1:1 का है। तो टोटल AB कितना हुआ? 1 1 1 3। तो AB हो गया हमारा 3। और पहले हम निकाल लेते हैं C के कैसे निकालेंगे? D को भूल जाते हैं, अब लेते हैं ACB। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 1 अनुपात यहाँ है और 2 यहाँ पर है। तो C की वैल्यू निकालेंगे हम पहले 1:2 से। ठीक है, इस अनुपात का इस यूज करके हम C की वैल्यू निकालेंगे और C की वैल्यू आने के बाद फिर C को भूल जाते हैं, D की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ 2 हो जाएगा तो 2:1 लेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, इस तरीके से दोनों पॉइंट निकाल सकते हैं हम। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक में आपको रेशियो ये लेना है, एक भाई ये लेना है। तो इस तरीके से C और D के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। अगला देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 6,-8 इज डिवाइडेड बाई -1,6। ठीक है, कहना क्या चाहता है कि बीच में कोई पॉइंट है -1,6। ठीक है, यानी जो हम बीच में वैल्यू निकालते थे इसकी, ये पहले दी गई है हमें। और A और B की वैल्यू ये दी गई है -3,10 6,-8। हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? अनुपात की। ठीक है, अनुपात तो हम मान लेते हैं K/1। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात आएगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो K की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे 6K, फिर 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -3 बाय इन दोनों का जोड़ कितना? K+1 है। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे अब y वाले के साथ मल्टीप्लाई करके। तो K की वैल्यू मल्टीप्लाई -8 के साथ -8K, 1 की 10 के साथ ये 10 और नीचे इन दोनों का जोड़। x वाले को रखेंगे हम x के बराबर। ठीक है, तो इसको रखते हैं हम किसके बराबर? -1 के बराबर, क्योंकि K की वैल्यू x की वैल्यू यही है। K+1 इक्वल टू -1। ओके, तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो 6K -3 इक्वल टू, देखिए -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -K -1। अब इसको ले जाते हैं इस साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6K -K है तो +K हो जाएगा, 7K हो जाएगा। ठीक है, ये साइड आके ऐड हो गया। -3 को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 -1। तो K की वैल्यू आ गई 3 -1 कितना होगा? 2 और 7 जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 7 जाएगा डिवाइड में, तो K की वैल्यू आ गई 2/7।
और अनुपात कितना आएगा हमारा, k/1 था यानी 2/7 रेशियो 1। ठीक है, अगर इसे सोल्व करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ओके, अनुपात में ऐसा कर सकते हैं। तो ये आ गया 2/7। ओके, तो इस तरीके से हमें निकालना था अनुपात। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस। अगला भी आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। ये देखिए, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हमें ए और बी। ठीक है, ए बी। ए कितना दिया है -2, -2। बी कितना दिया है 2, -4। ओके, इस तरीके से हमें दिए गए हैं। हमें वैल्यू निकालनी है पी पॉइंट की। ठीक है, इन्होंने कहा कि पी है वो ए बी रेखाखंड पर है। ठीक है, इस लाइन पर है ए बी पर पी। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ए पी = 3/7 ए बी। ठीक है, क्या करें, ए बी को ले आते हैं साइड डिवाइड में। ठीक है, ए पी बाय ए बी 3/7, यानी ए पी अगर 3 है तो ए बी 7 है, यानी ये अगर 3 है तो ये पूरा 7 है। ठीक है, तो ये सारा कितना है 7, ये हिस्सा कितना है 3, तो यहाँ कितना बचा 4। तो ये हमारा अनुपात आ गया। इस तरीके से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे अब। ओके, बस हमें इसमें अनुपात का पता करना था। ओके, तो इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला हमारा टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पीछे देख लेते हैं। अब देख लीजिए, 3 पॉइंट दिए मिलेंगे हमें ए बी और सी। ठीक है, इनसे क्या बनेगी, एक त्रिभुज बनेगी। उसका क्षेत्रफल निकालेंगे ऐसे। ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1। बी के मान लेते हैं x2, y2। सी के x3, y3। ओके, तो इस तरीके से पॉइंट दिए मिलेंगे। अब 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 आप इसे याद रखना, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब जैसे कैसे फार्मूला बनेगा, ये हमें लेना पहले x1। ठीक है, y2 - y3। पहले फार्मूला देख लेते हैं फिर ट्रिक बताते हैं। x2, ठीक है, y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आखिर में हम स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, इकाई वर्ग। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, 1 2 3 1 2 3, आगे 2 3 1 2 3 1, समझ गए। ठीक है, एक बार 1 से स्टार्ट करना, एक बार 2 से स्टार्ट करना, एक बार 3 से। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1, और आगे क्या है, आगे 3 1 2। ओके, तो इस तरीके से फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष है ये। ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है हमें। फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार और, पक्का हो जाएगा। x1 123 231। ठीक है, y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 y -y2। ओके, 123 231 312 है। ठीक है, तो याद कर सकते हैं, आपके अपने तरीके होंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, y2 - y3 ये है y2। ठीक है, इसमें से y3 माइनस कर दिया, माइनस किया है, पहले भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -1। फिर क्या y3 - y1, y3 - y1, तो -4 में से -3 हो गया, प्लस x3 कितना है 2, y1 - y2 3 में से 0 गया 3। ओके, आंसर निकाल लेंगे अब 8, ये कितना आएगा +7 + 6 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो ये देखते हैं बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इसमें कहा बिंदु संरेखी होने पर, यानी बिंदु एक ही लाइन में, तो कितना अच्छा त्रिभुज बन गया ये।
कैसे निकालेंगे इसका एरिया, 0 हो गया, ठीक है, त्रिभुज बना ही नहीं, तो इसमें एरिया आएगा 0, यानी फॉर्मूला यूज करके इक्वल टू में 0 रख देंगे और उससे हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, 1/2 पहले लिखना है x1, ठीक है, फिर y2 माइनस y3, यानी 1 में से के गया। ओके, तो बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं अलग करने के लिए, प्लस x2 कितना 5, फिर का y3 माइनस y1, यानी के में से -2 गया, ठीक है, के प्लस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3, ओके, x3, फिर लिखते हैं हम y1 माइनस y2, -2 में से -1, ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा 0, क्योंकि एरिया 0 है, त्रिभुज इतना अच्छा बन रहा है। ओके, तो 1/2 को उस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो इसे सोल्व करते हैं, कितना आएगा, 7 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 7, 7 की के साथ मल्टीप्लाई -7 के, प्लस 5 के, प्लस 5 2 ज़ा 10, ये देखिए -9 इक्वल टू 0। ये यहाँ से आ गया -2 के, यह आ जाएगा 7 और 10 17, 17 में से 9 गए 8 इक्वल टू 0, के की वैल्यू निकालेंगे 4। ओके, इस तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है, तो इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो चैप्टर नंबर 5 के बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। तो इसी तरीके से रिवीजन सीरीज़ के साथ बने रहे, हम ऐसे ही पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। ओके, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।